अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान आसिल खान, आप सभी का खैर मकदम करता हूँ और इस वक्त आप देख रहे हैं रहबर ज़िंदगी का बराह रास्त नशरिया। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है या मसाइल है जिसका आप कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम सब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मज़ाहिर साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करते हैं। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाहु। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत में हम एक मौजू लेते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो बेहद अहम मौजू है, क्योंकि वो मौजू हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारे रिश्तों से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा मौजू है, क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी जब माँ बाप अपनी औलाद को परवान चढ़ाते हैं, उसके बाद वो औलाद एक उम्र आने के बाद जब वो बालिग हो जाती है तो वो बागी भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा करने वालों का क्या अंजाम होता है अल्लाह के पास जाने के बाद? आइए मुफ्ती साहब से पूछते हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। माँ बाप को सताने वाले का अंजाम हदीस पाक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहन्नम बयान किया गया है। ऐसा नहीं है कि आज हम जवान हैं तो हमेशा हम जवान रहेंगे। आज हमारे बाजुओं में ताकत है, आज हमारे में पकड़ने की ताकत ज्यादा है, सोचने की शक्ति ज्यादा है और हमें अपनी ताकत के ऊपर गुरूर है, घमंड है। हम ये ना समझें कि ये ताकत और गुरूर हमेशा रहने वाला है। आज हम जवान हैं, कल हमारी औलाद जवान होगी और हम बूढ़े होंगे। जो काम हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कल वही काम हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। तो ऐसा हरगिज ना करें। अपने माँ बाप के बुढ़ापे की कदर करें और उनके लिए दुआ करें, जैसा कि अल्लाह ने सिखाई है कुरान के अंदर, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में पाला है और इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया है। बिल्कुल, आप लोग समझ गए होंगे कि एक उम्र आने के बाद जब इंसान की जिंदगी खत्म पे होती है, जब उसको अपने चाहिए होते हैं, यानी माँ बाप चाहिए होते हैं और जो रिश्तेदार हैं वो चाहिए होते हैं, जब उसके पास वो ना हो तो वो कैसा महसूस करेगा? चाहे उसके पास दुनिया की सारी मालो दौलत हो, फिर भी वो इंसान अकेला महसूस करेगा और उसमें उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आज के पहले कॉलर हमारे साथ अर्शी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी फरमाइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कपड़ों को अच्छी तरीके से ताज़ा पानी से धो लें, पाक कर लें, अच्छे से पानी गंदगी दूर कर लें, तो साबुन लगाने की जरूरत नहीं है? ये पूछना था और दुआ में याद कीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। जी, कपड़ों को अगर सादे पानी में आप 3 मरतबा निकाल लें तो वो पाक हो जाते हैं, साबुन की जरूरत नहीं है। अगर साबुन लगाते हैं वो दाग धब्बा धोने के लिए होती है। बाकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिट्टी से बड़ी नजासत को साफ कर दिया जाता था, या सुखा करके या कुरच करके। बाकी जो तरीका आप बता रही हैं 3 बार पानी में निकालने का और फिर निचोड़ने का, निचोड़ना भी ज़रूरी है। अगर बड़ी नजासत है, पाखाना पेशाब है अगर, या कोई और खून है, तो उसको निचोड़ना भी ज़रूरी है 3 मरतबा, उससे भी हो जाता है, साबुन की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला आपके काम कारोबार में तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी सेहत याबी फरमाए। आमीन। एक कॉलर हमारे साथ हसमत कुरैशी हैं बेंगलोर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। भाई मेरा ये सवाल है, मेरे 2 सवाल ही मेरे जी। तो फजर की नमाज जो हमारे को टाइम हो जाता है तो इशराक की नमाज शुरू होती है, तो उस वक्त हमें फजर की नमाज पढ़ना है तो क्या सुन्नत के साथ पढ़ना है या वैसी फर्ज ही पढ़ना है? और ये दूसरी बात मेरी ये है कि जो मुहर्रम हराम का जो 2 रोजे रखते हैं तो क्या 2 रोजे ही रखना है, नहीं 1 रोजे भी रख सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, फजर की सुन्नतें, फजर की नमाज अगर आपकी कज़ा हो गई है तो आप फजर की सुन्नतों के साथ उसको अदा करें। सूरज तुलू होने के बाद, इशराक से पहले आप पहले फर्ज पढ़ें, यानी कि इशराक से पहले फजर की सुन्नतें और फर्ज दोनों पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप इशराक पहले पढ़ लें, पहले फजर मुकम्मल करें सुन्नत और फर्ज के साथ, फिर इशराक की नमाज पढ़ें। बाकी मुहर्रम के अंदर जो आप कह रहे हैं कि 1 रोजा रख सकते हैं या नहीं, रख सकते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मैं 2 रखूं, इसलिए अगर आप नबी से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप 2 रोजे रखें और तो ज्यादा सवाब मिलेगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ हालिमा है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब,
मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा यहाँ 2 सवाल है। जी जी मेरा बच्चा पुलिस में जॉब कर रहा, 30 साल का है इसकी उम्र। मैं ये गरीब बच्ची से शादी करी हूँ। जी वो पहले शराब पीता था, मैं अल्लाह के सामने गिरी रही हूँ, हर नमाजों में दुआ करी हूँ, फिर भी अब ठीक है, मगर थोड़ा गुस्सा है उसको। माँ बाप को आयल फैल बोलता है और जो है सो के बीवी पे हाथ उठाता है जी और थोड़ा गुस्सा बाकी है उसमें। बच्चा तो शराब पूरा बंद करके सीधा हो गया, मगर थोड़ा गुस्सा ज्यादा है अब उसकी। हमारे भी ये अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मगर बच्चे की तब्दीली नहीं है बोल के बहुत हम लोगों को दुख हो रहा है। एक ही बच्चा मेरा, मैं गरीब बच्ची को एक जिंदगी दी हुई हूँ, जी वो बच्ची को सताते रहता। मेरे बच्चे में बदलाव कब आता है, मैं क्या वजीफा पढ़ूं? तो शराब अभी छोड़ दी या अभी भी पीते हो? नहीं पूरा छोड़ दिया, अल्लाह के रहम में आया, मगर जब उन्हें वो छोड़ा ना गुस्सा आता रहता है जी। जिंदगी से बेजार हो रहा थोड़ा। ठीक मैं अल्लाह से क्या और क्या मैं दुआ करूं, ठीक के बारे में बता दीजिए बाबा। जी साहब। देखिए, अगर वो मेरा प्रोग्राम कभी जिंदगी में देखें या भी 2-4 दिन के अंदर अंदर देख लें, मैं बहुत आजिजाना गुजारिश उनसे करूंगा अपने भाई से कि अपने माँ बाप की कदर करो। और अगर आपके घर में कोई गरीब बच्ची आई है उसकी भी कदर करो। है तो वो आपके निकाह में आपकी शरीक हयात ही ना, है तो वो आपके बच्चों की माँ ही ना। वो आपको घर में खाना भी बना करके देती है, कपड़े भी धो करके देती है, कपड़े सीती भी है, पिरोती भी है, और वो आपके घर की सफाई सुथराई भी करती है। वो आपकी दोबन भी है, वो आपकी नौकर भी है। कम से कम इतना सोच करके तो कदर करें, कभी बीवी पे हाथ ना उठाएं। इस बात को समझें कि शैतान इससे सबसे ज्यादा खुश होता है, मियाँ बीवी के झगड़े से। बहरहाल मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सुब्बूहुन, कुद्दूसुन, या गफूरु, या वदूदु, ये चारों नाम आप दिन में कसरत से पढ़ें, बहुत ज्यादा। और अपने बच्चे को या हलीम 70 मरतबा पानी पे दम करके या खाने में वो पानी मिलाया करें या उसको पिलाया करें, तो इंशाल्लाह नफा होगा। इंशाल्लाह। कॉलर हमारे साथ शौकत है। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, माशाल्लाह पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि ये तहजीब टीवी के जरिए आप लोग माशाल्लाह जो दीनी मालूमात हासिल हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं ऐसी प्रोग्राम आप कंडक्ट करिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सीखने को मिल रहा है माशाल्लाह। पूरी टीम को हमारी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। मेरा मसला ये है मौलाना कि अगर वजू करना है, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मट्टी नहीं रहती, मसा करना पड़ता, तो बाल वक्त पानी भी नहीं रहता, गंदगी रहती, तो वजू का पानी नहीं रहा और मट्टी भी नहीं रही, तो कैसा करना? मौलाना साहब से ये गुजारिश है। और एक मौलाना साहब, जो वसवसे आते हैं, नमाज में ख्यालात आते हैं, तो उससे दूर रहने के लिए आप बताइए। बता रहे थे कि आप के सुबहान रब्बिल अज़ीम कितने बार गिनना, सुबहान रब्बिल आला कितने बार गिनना, वैसा करे तो उससे दूर रहते बोल के आप बता रहे थे। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फायदा भी हुआ है। कुछ ऐसा वजीफा भी बताइए ना मौलाना साहब, जिससे मैं ये चीजों से, शैतान की शर से दूर रहने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जी, जो आप ट्रेन में जाते हैं या कहीं भी सफर में जाते हैं, कभी पानी ना हो या मिट्टी भी ना हो, तो आप क्या करें? ये मसला ज्यादातर हवाई जहाज में पेश आता है। ट्रेन में ये मसला मुश्किल से पैदा होगा, क्योंकि ट्रेन में आप अगर बाहर निकलें गेट की तरफ, तो उसके ट्रेन के दरवाजे पर जो धूल जमी हुई होती है ना, उससे भी मसा हो जाता है। मिट्टी की जिन्स से किसी भी चीज का होना जरूरी है, यानी जो चीज मिट्टी से निकलती है। अगर रास्ते के जो पत्थर नीचे पड़े हुए होते हैं स्टेशन पे, उन पे भी मसा हो जाता है। आप नीचे उतरकर उन पे भी मसा कर सकते हैं, हो जाएगा। कहीं आपकी ट्रेन रुकती है या अगर आपको लगता है लंबी चलेगी, तो आप 4-5 पत्थर वहां से उठा लें। उस पे धूल होना भी जरूरी नहीं है। जो चीज मिट्टी की जिन्स से नहीं है, यानी मिट्टी से पैदा नहीं होती है, वो उसके ऊपर जो है धूल का होना जरूरी है। रास्ते की धूल जो होती है उसका होना जरूरी है। और उसको भी आप 2 मरतबा ऐसे कर देंगे तो आपका तयम्मुम हो जाएगा, और उस तयम्मुम से आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं। बाकी दूसरा मसला क्या?
नमाज में इनका दिल नहीं। अच्छा, नमाज में ध्यान जो नहीं रहता है उसके लिए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये बहुत ज्यादा पढ़ें दिन में, और अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, और नमाज की क़िराअत और उसकी तस्बीहात पर भरपूर ध्यान रखा करें, तो इंशाअल्लाह आपका नमाज में दिल लगेगा इंशाअल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ, सबीना है पुणे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मौलाना जी, मैं पूना से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एज अभी 40 इयर्स है। मेरे शोहर 12 साल हो गए मेरे साथ उनका ताल्लुक बराबर नहीं है। पिछले 6 साल पहले मैंने कोर्ट में केस किया था, मेरा जब दूसरा बेटा हुआ था तभी, कि उनके अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया था इसलिए। तो वो सब होने के बाद मैं वापस मेरे बड़े बच्चे की दिमागी हालत बाप को मिस कर रहा था वो, इसलिए मैं वापस आ गई इनके पास रहने के लिए। लेकिन अब भी कंडीशन ऐसी है मौलाना जी कि पिछले 6 सालों से उनका रवैया मेरे तरफ बिल्कुल भी बदला नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन हर बार मुझे किसी न किसी गलत इल्जाम में फंसाया जाता है, गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, खाने पर से, रहने पर से, बात करने पर से, हर एक चीज में। सास ससुर, एक ननंद है मेरी जो उन्होंने अपने शोहर को छोड़ दिया है, वो और उनका बेटा, वो अभी 10th पास हो गया है। इतने सारे लोगों का खाना पकाना, सब करना, सब देखने के बावजूद हमेशा मेरे लिए किसी का भी रवैया अच्छी नहीं है। और अभी पिछले 2 सालों से मेरे शोहर यहाँ नहीं रह रहे, वो नागपुर में है रहने के लिए। और अभी कंडीशन ऐसी है मौलाना जी की वो खुद चाहते कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं और घर छोड़ के चली जाऊं। और मैं अल्लाह के ऊपर यकीन करके नमाज पढ़ के, दुआ करके, रोजा रख के रह रहे, लेकिन मौलाना जी अभी मुझे सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन लोगों का रवैया हर बार मेरी तरफ इतना बुरा होते जा रहा है। मैंने अभी तक नमाज पढ़ के इस्तिखारा किया, रोजा रखा, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम वो मेरे से बात नहीं कर रहे, मुझसे नफरत करते हो आप। वो नफरत हालांकि उनकी बिल्कुल गलत है, फिर भी ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चों का खर्चा देके, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी लेके, अगर मैं अलग रहूं या फिर कहीं पे भी रहूं, तो ये बच्चों के खर्चा अपने हदीस के हिसाब से क्या ये सही हो सकता है कि मेरा यहाँ से चले जाना? क्या आपके घर के बड़ों ने उनसे बिठा के बात नहीं की कि वो क्या चाहते हैं? जी बात की है, हर बार मैं उनके अम्मी, अब्बा, बहन और वो खुद हमेशा मेरे ऊपर इल्जाम डालते, जो इल्जाम को हमने खारिज किया, हालांकि वो गलत है, ये साबित किया, सब कुछ बताया, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपके सास ससुर का क्या कहना है? उनका ये कहना कि हमारा जो बेटा करता है वो ठीक है, हमें कोई इसमें ये नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी का भी तलाक करवाया है बहुत बहुत पहले, अभी वो मतलब उसको तलाक होके भी 16 साल हो गए। तो उनका कहना है ऐसे कि बेटे का भी घर टूट जाए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसे रहना है वो रहे, जिसे नहीं रहना है वो नहीं रहे। जी, इनकी बातें सुनने के बाद ये महसूस होता है कि सास और ससुर के अंदर या इनके ससुराल के अंदर, मिजाज के अंदर बहुत सख्ती है। मैं इनकी ससुराल वालों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो किसी आलिम को, मुफ्ती को कोई थोड़ा बहुत समझते हैं या कोई अहमियत देते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन, कोई भी औरत बाहर जाकर काम करने वाली, ये जरूरी नहीं है कि वो बदचलन हो, और ये जरूरी नहीं है कि कोई घर में रहने वाली बिल्कुल नेक पारसा। आपकी बहू की बातों से ये लगता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, जहां तक हमने अंदाजा लगाया। करें कि वो अपनी बहू का ख्याल रखें। ये दौलत, नेमत हमेशा नहीं रहती है, और बीवी जैसी नेमत जो आपकी खिदमत कर रही हो, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया के अंदर। ये भुगत चुके हैं, ये मुशाहिदा है। इसलिए मेरी गुजारिश है, और मैं अपनी बहन से गुजारिश करता हूँ कि आप सुब्बोहुन कुद्दूसुन या गफूरु या वदूदु का हर वक्त विर्द रखें, और अल्लाह से इसी तरह दुआ मांगती रहें, और आप अपने घर में ही रहें। कभी ना कभी आपके ससुराल वालों का इंशाल्लाह रवैया बेहतर होगा। अल्लाह से दुआ करें, और इसके अंदर अगर ज्यादा मसला बढ़े तो महल्ले वालों को शामिल करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ मोहम्मद लियाकत हैं बेंगलोर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल था कि मुहर्रम के जो रोजे होते हैं, 2 रोजे, उसमें तो पहले के जमाने में यहूदी एक रखते थे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी मुखालिफत के लिए 2 रोजे रख सकते हैं बोल के। तो अगर कोई आदमी 1 रोजा रखे
ये कितना दुरुस्त है। या फिर बाज़ लोग ऐसे बोलते हैं कि रखना है तो 2 रोजे रखो, नहीं तो एक भी नहीं रखना, तो ये कहाँ तक सही है? ठीक है। और दूसरा जो सवाल है, जो नमाजों की क़ज़ा है, एक तो फ़राइज़ की क़ज़ा है और दूसरी वाजिबात की क़ज़ा है, तो सुन्नत मुअक्कदा की भी क़ज़ा, जो फजर की सुन्नत मुअक्कदा है, इसकी क़ज़ा भी ज़रूरी है क्या? और करेंगे तो कब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों। मुहर्रम का जो रोज़ा, जो बंदा ये कहता है कि रखना है तो 2 रखो, नहीं तो एक भी ना रखो, उसकी ये बात गलत है। ठीक है, एक रोज़ा भी रख सकते हैं। जो बंदा एक रखेगा उसको भी सवाब मिलेगा, गुनाह उसको भी नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखें, नोट कर लें। वो फजीलत है कि दूसरा भी उसके साथ मिला लिया जाए। वो सोने पे सुहागा है, नूरुन अला नूर है। एक लाइट जलाने के साथ दूसरी लाइट जला देना, ऐसा है। ठीक है, तो गुनाह नहीं मिलता अगर कोई एक भी रखता है। छोड़ना बेहतर नहीं है, रखना बेहतर है। और दूसरा सवाल आपका, वाजिबात की क़ज़ा है, फ़राइज़ की क़ज़ा है, सुन्नने मुअक्कदा की क़ज़ा नहीं है। और वाजिबात में भी सिर्फ दुआए वित्र की क़ज़ा है और किसी चीज़ की नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद इंशाअल्लाह जल्दी लौट कर आएंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। अब आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है या मसाइल है जिसका आप कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस नफ्सा नफ्सी को ख़त्म नहीं कर सकते हम लोग? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस नफ्सा नफ्सी के चक्कर में जो आने वाली पुश्तें हैं और जो जी रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये नफ्सा नफ्सी कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब सगे भाई से बात नहीं करता, मर जाते हैं तो वो भी ख़त्म नहीं होता, फिर उनकी औलादें नहीं करती आपस में, ऐसे ही बहनों का रहता है। तो क्या इस नफ्सा नफ्सी को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है? बहुत अच्छे हल हैं इसके, शरीयत मुताहरा के अंदर बताए गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गैरों के साथ इतनी अपनाइयत की है, तो हम अपनों को गैर बना बैठे हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने गैरों को अपना बना लिया। तो इस वजह से ये नाक और थोड़ी अकड़ और थोड़ी ईगो अगर कम हो जाए हमारा और हम झुकना सीख लें तो ये मसले सारे ख़त्म हो जाएंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ गुलाम हसन है कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे हासिल खान साहब 2 सवाल हैं। जी। एक ये है कि हम सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम पूरी ये नहीं करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए पूरा मुकम्मल जवाब दे दीजिएगा। और दूसरा सवाल है जी। कि दो औलाद हैं और 3 औलाद हैं, एक बेटी है और 2 बेटे। जी। तो जनाब वाले उनकी जमीन में या मकान की तकसीम में क्या ये है, हदीस पाक और कुरान की रोशनी में कैसे तकसीम उनकी हो सकती है? ठीक है। दूसरा के साथ साथ बेटू के साथ साथ दुख्तर के हिस्से के बारे में, किसके बारे में? तकसीम जमीन या मकान तकसीम करने के में ठीक है। अपने बेटे हैं, बेटों के मद मुकाबिल जो दुख्तर है, लड़की है, उसका कितना हिस्सा वगैरह वो चलता है। ठीक है। ठीक है। अस्सलाम अलैकुम ये लफ्ज सही है। साम अलैकुम या सलाम अलैकुम या सलाम अलैकुम ये गलत है। अस्सलामु अलैकुम, या अगर करना चाहें तो सलामुन अलैकुम, लेकिन इसमें इतना फजीलत नहीं है। जो हदीस पाक के अंदर है वो अस्सलामु अलैकुम। ठीक। तो और दूसरा आपका जो मसला है वो है विरासत का, यानी कि आपकी जायदाद कितनी है, पहले उसको कैलकुलेशन किया जाए। मोटा मोटा हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी अहलिया भी जिंदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो माल के पूरे 8 हिस्से किए जाएंगे। उन 8 हिस्सों में हर लड़के को 2-2 हिस्से दिए जाएंगे और लड़की को सिंगल दिया जाएगा। और बाकी तफसील के लिए आप करीबी मदरसे में मुफ्तियान से लिख करके एक कागज पे मालूम करें जा करके, और अपनी पूरी जायदाद की जो रकम बनती है वो रकम बताएं, तब सही जा करके निकलेगा। ये विरासत का मसला जो है ऑन कैमरा नहीं इतना तफसील से बताया जा सकता, इसके अंदर तफसील ज्यादा होती है।
जी, एक कॉलर है हमारे साथ, शबाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तब मेरी शादी हो गई 12 साल हो गए, अभी तक औलाद नहीं है। जी, और मेरे ख्वाब में ताबा जब सो गया है तो लपट लेकर का नींद में की इशारा और आपकी ताबीर के लिए हम आपसे मादरत चाहते हैं। जी मुफ्ती साहब, जो उन्होंने पहला सवाल किया। जी, औलाद के लिए आप अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह आपको नेक साले औलाद अता करे। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, इस दुआ का एहतिमाम करें। और या रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन दुआ पढ़ें। ये सूरतुल अंबिया के अंदर है, 17। आप इसको भी बार बार पढ़ें हर नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह साहिब औलाद होंगे इंशाअल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ, सुल्ताना है। अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ, वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हम नमाज पढ़ते समय अगर रकात भूल जाए तो क्या करें? ठीक है। कितनी रकातें भूल जाए? नमाज के अंदर जितनी रकातों की आपने नियत बांधी है वो फर्ज हैं। अगर आपने 4 की नियत बांधी है तो चारों फर्ज हैं। अगर आप रकात भूल गई हैं और आपने सलाम फेर दिया है और अभी आपने किसी से कलाम नहीं किया, बोली नहीं है, तो दोबारा खड़ी हो जाएं और उस नमाज को पूरा करें सजदा सहू करने के साथ। लेकिन अगर वो याद नहीं आई है तो आपको नमाज लौटानी पड़ेगी, आपकी वो नमाज नहीं हुई है। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, शमा परवीन है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हम यहाँ से बोल रहे, मेरा जी। मकान है ना, तो वो मेरा 2 सवाल है। जी, तो मेरा मकान है ना, तो दरवाजा है, उसके नीचे लैट्रिन का टैंकी बना हुआ है, तो हम लोग उसी दरवाजा से आते जाते हैं। तो वही मेरा रूम भी है बाहर का, तो क्या हम उस पे टैंकी पे नमाज पढ़ते हैं तो मेरी नमाज हो जाएगी? और एक मेरी बेटी है, वो एग्जाम दी है, जिसका रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए दुआ करने के लिए और कुछ पढ़ने के लिए वजीफा बता दीजिए। ठीक है इंशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब। जी, जो लैट्रिन का टैंक बना हुआ है जहाँ पे, उसके ऊपर आप नमाज पढ़ सकती हैं, कोई हरज नहीं है। वो धुला हुआ और पाक साफ होना चाहिए। कपड़ा बिछा लेते हैं तो आप किसी भी जगह पर पढ़ सकते हैं, तो आप कपड़ा बिछाएं जैसा कि जायनमाज होती है, मुसल्ला होता है। और हम दुआ करते हैं आपकी बच्ची अच्छे नंबरात से कामयाब हो। और उसके लिए अपनी बच्ची को आप बताएं, या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, सुब्बुहुन कुद्दूसुन ज्यादा पढ़ें तो इंशाअल्लाह उसको कामयाबी होगी इंशाल्लाह। मुंशी खान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। सवाल ये साहब, क्या जुमे की नमाज बिलूर आँख से अंधा मौलाना पढ़ा सकता है या नहीं? ठीक है। जी जी, मुफ्ती साहब। अंधे की इमामत दुरुस्त है, जबकि उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, उससे ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला वहां पर मौजूद ना हो। अगर उससे अच्छा पढ़ने वाले, उससे अच्छे आलिम, उससे ज्यादा जानने वाले वहां पर मौजूद हों तो एक सालिम और मुकम्मल इंसान को इमाम बनाना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी है, कोई है नहीं, तो फिर वो नमाज जुमा या कोई भी नमाज पढ़ा सकता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ, हामिदा है कर्नाटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं 50 साल से बढ़ को हुआ मेरी उम्र। अभी मैं नमाज अभी थोड़े सूर्य आ रहे मेरे को। अब 4 रकात फर्ज, 4 रकात सुन्नत पढ़ती हूँ। अब फर्ज पढ़ने के बाद दुआ करना बोलते, फिर सुन्नत कब पढ़ना? सुन्नत पढ़ने के बाद दुआ कर सकते हैं? ठीक है। जी मुफ्ती साहब। जी, फर्ज नमाज के बाद आप मुख्तसर दुआ कर ले। जिन नमाजों के बाद सुन्नतें हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन नमाजों के बाद सुन्नतें हैं उनके बाद आप मुख्तसर दुआ करें। जैसा कि ज़ुहर की नमाज के बाद सुन्नतें हैं, मगरिब के बाद सुन्नतें हैं, इशा के बाद सुन्नतें हैं, बहुत मुख्तसर दुआ। फिर अपनी लंबी दुआ आप सुन्नतों के बाद कर सकती हैं। और जिन नमाजों के बाद सुन्नतें नहीं है, जैसा कि असर की नमाज है, तो उन नमाजों के बाद आप फर्ज नमाज के बाद ही लंबी दुआ कर सकते हैं। हदीस में है कि फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, अब्दुल वहीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हज़रत। जी फरमाइए। जी, कोरोना से महफूज हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला तहजीब टीवी के सभी हजरात को जो है महफूज रखे इस बीमारी से। आमीन। अल्लाह इसके साथ से मेरा सवाल ये है जी। कि हमारे घर में लेटरिन बाथरूम कंबाइंड है। अच्छा, उसमें जो है वेस्टर्न लेटरिन की शीट लगा रखी है। जी।
اب اسی کے پاس میں ایک چھوٹا نل ہے جس کے نیچے بیٹھ کر کے پاس میں بیٹھ کر کے ہم وضو کرتے ہیں. اب کبھی نہ خیالی میں بے خیالی میں کرتے کا دامن یا شلوار کا کچھ ٹکڑا اس شیٹ سے لگ جاتا ہے تو کیا اس سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو؟ ٹھیک ہے جی جناب. جی یہ منحصر ہے اس بات پہ کہ وہ جو ٹوائلٹ کی شیٹ ہے اگر اس پہ پیشاب پاخانہ یا کوئی گیلی نجاست لگی ہوئی ہے پھر تو وہ ناپاک ہو جائے گا آپ کا کپڑا. آپ کو وہیں سے دھو لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر اس شیٹ پہ کچھ نہیں لگا ہوا ہے، وہ بالکل سوکھی ہے، آپ کا کپڑا اس سے ایسے ہی ٹچ ہو گیا یا کھس کے چلا گیا، مس ہو کے چلا گیا، تو پھر اس سے کوئی حرج نہیں ہے، نہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ رخسانہ ہے. السلام علیکم رخسانہ، آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی اپنا سوال بتائیے. میرا سوال ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو وہ نشا کرتا ہے اور وہ سنتا نہیں ہے ہم لوگ کی، اور کتنا بھی اس کو ہم لوگ جماعتوں میں اس میں بھی جائے سن رہا ہی نہیں. اس کے 2 بچے ہیں، بیوی ہے، اور بہت نافرمان ہے. وہ عادت ہی نہیں چھوڑ رہا. اب اس کے لیے کیا کرنا کیا چاہیے؟ عمر ہے لڑکے کی؟ اس کی 30 سال ہے. دیکھیے شادی ہو گئی لڑکے کی؟ نہیں. ہاں شادی ہو گئی، 2 بچے ہیں، بیوی بچے. وہ ماں باپ میں چلے گئی ہے اس کی بیوی چھوڑ کے. اب وہ اکیلا ہی رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی استاد. جی نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. کتنی فکر ہوتی ہے اپنے نوجوانوں کی جب سنتے ہیں. سب سے زیادہ تو آپ حکیم سے رجوع کیجئے، طبیب سے رجوع. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو نشہ مکتی کیمپ چھوڑ دیجئے. اچھا اگر ان چیزوں سے بھی چھوڑتے بھی ہیں پھر بھی یہ آ جاتی ہیں، تب جب تک کہ دماغ میں صحیح بات گھسے گی نہیں، بیٹھے گی نہیں، تب تک وہ چھوڑے گا نہیں. تو اس لیے آپ ان کے لیے دعا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں بچے کے لیے. اور اس کو سورہ یاسین پڑھ کے 3 مرتبہ روزانہ کسی پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں تو انشاءاللہ نفع ہوگا. مفتی صاحب 2 کال آج نشے کے اوپر ابھی تک آ گئی. نشہ انسان کو کھوکھلا بھی کر دیتا ہے اور زندگی میں بھی جب تک وہ ہے تب بھی، اور اس کے بعد تو اس کے انجام برے ہیں ہی. تو خاص طور پر جو نوجوان ہیں جو نشہ کرتے ہیں وہ کس طرح سے، کیا کوئی وظیفہ ہے جو وظیفہ پڑھ کے وہ اس نشے سے دور رہ سکے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو لت لگ جاتی ہے ایک طرح کی، تو وہ لت لگانی چھوڑنے کی بہت مشکل ہوتی ہے، لگتی تو بہت آسانی سے ہے. تو کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جو پڑھ کر وہ لت دور ہو جائے؟ حاصل بھائی یہ باتیں اصل میں صرف باتیں ہی ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. نشہ چھوڑنے والا خود ہی نہیں چاہتا میں چھوڑ دوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس نے پہلی بار نشہ کیا ہوگا اس کو الٹیاں بھی ہوئی ہوں گی، اس کا جی بھی متلایا ہوگا، اس کو بہت ساری پریشانیاں ہوئی ہوں گی، سر درد بھی ہوا ہوگا، پھر دوبارہ کیسے ہمت پڑ جاتی ہے بھائی کرنے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود زہر اپنی زندگی میں گھولنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے. تو اللہ کا کلام اثر کرتا ہے لیکن نشے کی حالت میں تو ایمان ہی نہیں رہتا آدمی کا. حدیث کے اندر ہے لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مومن. جب تک شراب اندر رہتی ہے تو یعنی کہ نشہ، شراب کا مطلب نشہ ہے، مومن ہی نہیں رہتا تو کیا اثر کرے گا اس کے اوپر وظیفہ وظائف. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اشرف ہیں. السلام علیکم. اشرف آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اشرف اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اپنا سوال بتائیے. جی سر. جی اپنا سوال بتائیے. سر ہمارا سوال یہ ہے جیسے نماز میں تشہد کے بعد جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں جی، اس کے بعد میں جو دعا معصورہ پڑھی جاتی ہے، تو جیسے اس دعا کو چھوڑ کر ہم کچھ الگ سے دعا پڑھ سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے؟ یعنی اگر دعائے معصورہ یاد نہ ہو تو؟ نہیں، دعا معصورہ میں یاد ہے، جیسے اس کے ساتھ ساتھ یا اس کو چھوڑ کر الگ سے کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں اس کی جگہ پر؟ ٹھیک. جی جی ہاں میرے بھائی پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک کی جتنی دعائیں ربنا آتینا یا جتنی بھی آپ کو یاد ہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی. لیکن دعائے معصورہ اس لیے بتائی جاتی ہے کیونکہ دعائے معصورہ کا الگ مقام ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بذات خود سکھائی تھی اور اس کا ترجمہ اتنا اچھا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ بس آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنی عاجزی اللہ کے سامنے آپ اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں اللہ کے سامنے. اس لیے بتایا جاتا ہے. بہت زبردست ترجمہ ہے، آپ کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھنا. اللہم انی ظلمت نفسی کا آدمی سراپا اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے اور گناہوں سے اپنے معافی مانگتا ہے تو
بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں، تو آپ اس کو بھی پڑھا کریں، دوسری دعائیں بھی پڑھا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی کالر ہمارے ساتھ ریشما ہے بنگلور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھو میرے دو بھائی ہیں، جی ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، دو امی ابا دونوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے دو بھائی ہیں، میں اتنا چاہتی ہوں، میرے بھائیوں سے اتنا چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اگر ان کی بیوی میکے چلے گئی تو میں گھر پہ جاتی ہوں، ان سے کھانا بناتی ہوں، پورا گھر کا سارا کام کر کے آتی ہوں۔ میرے بھائیوں کو میں بہت چاہتی ہوں، جی لیکن وہ مجھے نہیں پسند کرتے، پتہ نہیں کیوں۔ ایسا کیوں؟ کیا جو آپ کی شادی اگر ہوئی تھی تو ان کے خلاف ہوئی تھی کیا؟ میں کچھ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کا حاصل بھائی مزاج ہوتا ہے ایسا، جب وہ کہتے ہیں نا بڑے بزرگ کالے سر والی آ جاتی ہے تو پھر ان کو وہی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتے۔ ایسی بہنوں کے اوپر فخر کرنا چاہیے، ایسی بہنوں کے اوپر ناز کرنا چاہیے جو اپنے بھائیوں سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں۔ پوچھو ان سے جا کے جن کے بہنیں نہیں ہوتی، اور جن کی بہنیں اس قدر محبت کرنے والی ہوں کہ جب وہ ان کی غیر موجودگی میں گھر پہ جا کر کے خدمت کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، ان کے بچوں کو دیکھتی ہیں، سبحان اللہ، ایسی بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھا بدل عطا کرے۔ اور میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر وہ میری بات کو سن رہے ہیں کہ بھائی قدر کرو ایسی بہن کی، جنت میں جانے کی ضمانت دے دے گی ایسی بہن آپ کو، رحمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو آپ قدر کیجیے ایسی بہنوں کی۔ بالکل۔ ایک کالر ہمارے ساتھ شبانہ ہے یو پی سے، السلام علیکم۔ شبانہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہلو جی فرمائیے۔ یہ 3 بار فون کر لیا ہے، اپنا سوال بتائیے، آپ کا فون لگ چکا ہے۔ لگا تو اور بات کرا تو پھر کس کام کا تمہارا چینل؟ مفتی صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں شبانہ بول رہی ہوں بجنور سے۔ جی اپنا بتائیے۔ سوال بتائیے۔ میرے سر میں درد رہتا ہے بہت زیادہ۔ سر میں درد ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ جی آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 3 مرتبہ پڑھیں۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ پانی پر دم کریں اور اس کو پئیں، انشاءاللہ آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ ناظرین یہاں ہم رک رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، وقفے کے بعد انشاءاللہ جلدی لوٹ کر آئیں گے۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے، اب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، بانو ہیں پیلی بھیت سے، السلام علیکم۔ سلام، جی فرمائیے۔ بولو ہے